कला का हम ये कहते हैं एक ये वस्तु को अलंकृत करने के लिए, जैसा ये कपड़ा है, इसमें जो रंग रोगन लगी है, इसका नाम है कला। ये घर को शोभायमान बनाने के लिए हम सफेद पोतते हैं, लाल पोतते हैं, हरा पोतते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब अलंकार को कला मानी जाती है। ठीक है ना। वो अलंकृत करना उपयोगिता कैसे, ताकि एक अलंकार होना आवश्यक है, अलंकृत होना आवश्यक है, इसको हम कला कहते हैं। जैसा कुर्सी बनाया वो चिकना हो, ये कला है। और जो उस माने बैठने पर सुविधाजनक हो, ये कला है। ठीक है। ये जो बना के रखा है, ये सिराना, ये बना के रखना एक कला है। ठीक है। कपड़ा बनाना एक कला है, मटका बनाना एक कला है, धातु की बर्तनों को बनाना एक कला है, वस्त्र को सीना एक कला है। इस प्रकार की कलाओं में हम समझते हो मानव परंपरा काफी अपने को मैंने समृद्ध बना लिया है। यदि और कोई तकनीकी को कैसे अंतर करेंगे? है? कला और तकनीकी में अंतर कैसे करेंगे? देखिए, तकनीकी के बारे में यह आता है महाराज जी, जैसा हस्तकला। हस्तकला में जितने भी तकनीकी लगती है वो व्यक्ति के अधीनस्थ हो जाता है। ठीक है ना। व्यक्ति के मन में ही वो स्थापित होता है, हाथों से प्रयोजित हो जाता है। इसका नाम है हस्तकला। ठीक है। ग्राम शिल्प, गांव के लिए आवश्यकीय वस्तुएं गांव में पैदा हो जाए, इसका नाम है ग्राम शिल्प। उसमें चर्म कला, मट्टी की कला, ठीक है ना, और क्या कहते धातु कला, ये तीन, सोनारी, जो चमारी और के लोहारी और सबवरी, दो इकट्ठा हो जाए, ये ग्राम शिल्प कहलाता है। ठीक है। यही ना परिभाषा में आता है। उसके बाद आता है वस्त्र बनना, ठीक है, मकान बनना, येन बनना, तीन बनना, ये भी ग्राम शिल्प के अंदर आता है या कुटीर उद्योग के अंदर आता है। तो कुटीर उद्योग में यही है, जो कपड़ा जो बनाते हैं, बुनते हैं, उसको कुटीर उद्योग कह लेते हैं। ठीक है। ईटा बनाने मैंने ईटा को जोड़ना भी एक कला है, शिल्प कला कहलाता है। और ईटा को जोड़ना, पत्थर को गढ़ देना, मट्टी के मूर्ति बना देना, ये भी शिल्प कला कहलाता है। चित्रकला में वही होता है, किसी भित्ति पर, किसी पृष्ठभूमि पर जो अपने इच्छित आकार को स्थापित कर देना, ये चित्रकला कहलाता है। इस प्रकार की कलाओं को कहते हैं। ये सब पूरा गांव में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित रहे, ऐसा हम चाहते हैं। कई के लिए चाहते हैं भाई, जो उस गांव में देख के आया कोई अच्छा काम, वो हमने यहाँ भी कर लिया, यहाँ कोई देख के गया, अब अपने गांव में कर लिया। इस प्रकार से कला समृद्धि की बात बनती है, इसको बनाए रखने की आवश्यकता बनती है। उसके बाद आता है यंत्र कला, ये भी मनुष्य के माने काबू की चीज हो गई। उसके बाद यंत्र कला आ गई। यंत्र कला में क्या है भाई, साइकिल बनाना है, उसके लिए मशीन चाहिए एक ठो, ठीक है, ठीक है ना। और मोटर बनाना है, उसके लिए एक यंत्र चाहिए। और रेल इंजन बनाना है, उसके लिए यंत्र चाहिए। मोटर इंजन बनाना है, उसके लिए एक यंत्र चाहिए। इस प्रकार के यंत्रों के सहायता से दूसरे यंत्रों को बनाने वाली स्थिति आ गई। और जो मूलतः जो यंत्र है, जिससे यंत्रों को बनाते हैं, वो भी बनाना एक कला है, वो भी तकनीकी है। और यंत्रों से पुनः दूसरे यंत्रों को बनाना भी एक तकनीकी है। ये जो है, ये कुछ सीमित लोगों के साथ साथ ये चल पाता है। हर व्यक्ति के साथ ये कला चलेगा नहीं अभी के अनुसार। अब आगे भी ऐसे ही रहेगा, किंतु ये कला, ये तकनीकी जो सबको आया रहता है और हैंडल करेंगे कुछ लोग, ऐसा रहेगी। इस ढंग से हो गई है जो जितने भी तकनीकी है, लोकव्यापीकरण करने की कथा है। तकनीकी लोकव्यापीकरण करने में किसी को तकलीफ नहीं है। उसी में उत्पादन की अरमान, उत्पादन की निश्चयन, उत्पादन की में विश्वास,
ये तीनों चीज उदय हो जाता है। तकनीकी की लोकव्यापीकरण विधि से शिक्षा में इसको प्रावधानित करने की आवश्यकता है, ऐसा हमारा सोचना है। मानवीय शिक्षा में तकनीकी समाहित रहने आवश्यक है। ठीक है। तो इसमें तकनीकी और कला, ये दो वस्तु में क्या अंतर है? तकनीकी जो है और कला, हाँ, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं या एक ही वस्तु है? अलग अलग है। तकनीकी सर्वाधिक जो है यंत्रों के साथ है। ये यंत्र जो है अंततोगत्वा जो है ना गति प्रदायी कार्य के रूप में ही है। ठीक है, ठीक है। ये अपन हाथ से हम कूटते हैं, किसको? लोहे को, ताप ताप करके। ठीक बात है। हथौड़ी से इसको देखा गया है। उसी के लिए एक हैमर बना दिया, स्टीम हैमर। स्टीम अप्लाई किया, वो हैमर जो है ना ऊपर नीचे किया। अब मनुष्य जो है ना 12 घंटा जितना कूट पीट करके करता था वो 2 मिनट में कर लिया। तो वो यंत्र बनाना तकनीकी है। ठीक है। यद्यपि यह हथौड़ी नहीं था, उस युग के पहले हथौड़ी की उपलब्धि के बारे में भी एक तकनीकी ही मानी गई है। उसके आगे की तकनीकी वो हो गया, वो हैमर पॉइंट से बताते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, एक हम किसी वस्तु को पीटने के लिए शुरू, ठीक है, उसके लिए एक ड्रॉप हैमर नाम की एक चीज होता है। ऊपर खींच करके ले गए एक बहुत भारी वस्तु, नीचे वस्तु रखा है, ऊपर से गिराया तो वो पचक करके बराबर हो गया। हम जो चाहते थे वो हो गया। इसको ड्रॉप हैमर कहलाता है। ऊपर से हम गिराते हैं। हम ये सब करके आया हुआ आदमी में से हूं। ठीक है। ये सब किया जा सकता है। जो ये तकनीकी जो है मनुष्य को आवश्यकता है। सभी तकनीकी हर परिस्थितियों को मुकाबला करने के लिए सभी तकनीकी मनुष्य के हाथ में होना चाहिए। उपयोग आवश्यक रूप में होता ही है। हम जितना जानता हूं थोड़े ही, उतना तकनीकी को हम थोड़े ही उपयोग कर रहे हैं। उसमें हमारा बाल जितना है उतना तकनीकी हम जानते हैं। उसमें 1-2 बाल के बराबर हम उपयोग करता हूं। इसका एक सूत्र लिखा है, जो जितना जानता है उतना वो चाह नहीं पाता है, वहीं ड्रॉप हो जाता है बहुत सारा। और जो जितना चाहता है उतना वह कर नहीं पाता है और पुनः ड्रॉप हो गया। जितना करता है उतने को वह भोग नहीं पाता है, पुनः ड्रॉप हो गया। इस ढंग से समृद्धि आती है। बोले महाराज, इस ढंग की कथा लिखी हुई है, इस ढंग की मानव का कथा स्पष्ट है। तो मनुष्य को तकनीकी मैंने कम से कम 6 बिंदुए हैं, जो आहार, आवास, अलंकार संबंधी तकनीकी, ठीक है, उसको उत्पादन करने की तकनीकी और अच्छी तरह से उसको अभ्यास कराने की जरूरत। उसके बाद दूसरा दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी तकनीकी, उसको उत्पादन करने की तरीका, संभावना, इन दोनों को हम समीचीन बनाए के रखने की आवश्यकता है। इसी का नाम है व्यवस्था। ये परिवार में हम सटीक जीने के जो तरीका बनती है, वो उस तकनीकी को हम विशालतम रूप देने चले जाते हैं। ये सब चीजें अपने आप से समीचीन होते हैं। अभी जितना सीख पाए हैं परंपरा में, उतने को सिखाना बहुत ज्यादा है। तकनीकी मनुष्य के पास ज्यादा आ गया है। जीने की तरीका टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। कैसे हो गई? कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई? कामोन्माद, भोगोन्माद और लाभोन्माद के आधार पर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो गई। इसलिए इसको एक सीधा रेखा खींचने की आवश्यकता। लोकव्यापीकरण ही उसका सीधा रेखा है। लोकव्यापीकरण विधि से हम सभी आदमी को तकनीकी, समृद्ध तकनीकी संपन्न व्यक्ति को बना सकते हैं। समझदारी विधि से व्यवस्था में जीने में उद्देश्य बनाने योग्य बना सकते हैं। और मनुष्य ने तकनीकी विज्ञान विधि से दिशा को निश्चित करने की योग्य हो पाता है। ठीक है। और जो है ना, इसके समझदारी के आधार पर, जो सहस्तित्व विधि की समझदारी के आधार पर हम इसको व्यवस्था में जीने की
पद्धति को हम पहचान पाते हैं। इसके आधार पर अपन एक अच्छी जिंदगी को जी पाते हैं, मानव इतिहास शुरू हो सकता है। इतनी ही तो बात है।